हेलो क्लास, आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप लोग ना जितने लोग अभी 5 मिनट हैं, 5 से ज़्यादा 5 मिनट हैं, तो जितने भी लोग आ जाते हैं मैं क्लास ले लेती हूँ। और आप लोग ना ये पिछले वाला लेक्चर जो है रिवाइज करें। मैंने अभी ये पूछना है आप लोगों से। मेरे ख्याल से एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, जो लास्ट टाइम हम लोगों का लेक्चर था तो मैंने वो कैंसिल किया था, तब भी बोला था कि ये रिवाइज करके आना है। तो जी तैयारी तो आप लोगों की होगी इसकी। ठीक है मैम। ठीक है।
आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। आ रही है, सिर्फ कमर को आ रही होगी, बाकी सबको नहीं आ रही होगी। ठीक है ना? किसी और को नहीं आ रही आवाज? यस आयशा, मैम आ रही बतूल, है। अरसलान? आ रही है। यस मैम आ रही है। अच्छा जी, तैयारी करके आए हुए वो पिछले लेक्चर की? यस मैम। अच्छा, जो हम लोगों ने ग्लास पढ़ा था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, टाइप्स पढ़ी थी, कंपोजिशन पढ़ी थी उसकी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन कितनी टाइप्स हैं ग्लास की? मैम हमने 4 पढ़ी थी। देख लें कंपोजिशन की बेस पे जो ग्लास की टाइप्स थी वो कौन कौन सी थी? मैम 3 थी। सोडा लाइम लेड तीन थी। ग्लास और बोरोसिलिकेट ग्लास। अच्छा, नेचुरली सोडा ऐश हमें कहाँ से मिलता है, केमिकली कहाँ से मिलता है? आपके अलावा भी कोई बता दे, कमर। सोडा ऐश आपको नेचुरली और केमिकली कहाँ से मिलता है? सोडा ऐश जो है वो रॉ मटेरियल के अंदर यूज हो रहा है आपके ग्लास के अंदर। तो वो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ाया था कि नेचुरली भी एक सोर्स है इसका और केमिकली भी है। तो कौन कौन से हैं? मैम ये जो सोडा ऐश है हम ट्रांसपोर्ट बाय वाटर्स एज रन ऑफ एंड कलेक्ट इन बेसिन्स। हम इसको बेसिन में कलेक्ट कर लेते हैं। और जो केमिकली है मैम इसको हम सॉल्वे प्रोसेस से जो है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और यानी आपकी जो एरिजन होती है ना इग्निशियस रॉक की, उधर से मिलता है आपको। ठीक है। और दूसरा आपका सॉल्वे प्रोसेस जो होता है केमिकली, वहां से मिलता है। यस मैम। प्रॉपर्टीज क्या है ग्लास की? मैम इसमें कैपेसिटी होती है डिफरेंट कलर्स को अब्सॉर्ब करने की, हार्डनेस होती है, केमिकली इनर्ट होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हाई होता है, अमॉर्फस होता है और इसमें ब्रिटलनेस होती है, ट्रांसपेरेंसी भी होती है, डिस्पर्शन भी होती है, विट्रिफिकेशन भी होती है जिसमें हम के एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चीज को लेके जा सकते हैं और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स भी होते हैं। अच्छा। आप में से कोई कमर के अलावा कोई ग्लास को डिफाइन करे? कमर के अलावा कोई ग्लास को डिफाइन करे। दो तरह की डेफिनेशंस थी इसकी, तो दोनों में से कोई एक सुना दे। ग्लास की दो डेफिनेशन मैंने बताई थी ना आपको। एक तो आपकी जो फिजिकल डेफिनेशन थी और एक केमिकली जो इसे डिफाइन करते हैं। तो कोई एक बता दे, कोई भी। कमर के अलावा कोई भी लड़की बताए। जी, कौन कौन बैठा हुआ है? आयशा, बतूल बैठी हुई है, मरवा बैठी हुई है। अच्छा, आज ना मैंने जितने लोग नहीं आए ना उनकी एब्सेंट मार्क करनी है। ठीक है, क्योंकि पहले तो होता है कोई मैम तो। जी। फिजिकली इसकी जो डेफिनेशन है ग्लास की वो है रीच्ड अंडरकूल्ड लिक्विड व्हिच हैड नो स्पेसिफिक मेल्ट व्हिच हैव हाई विस्कोसिटी होती है, जो हम्म मेंटेन करते हैं हाई टेम्परेचर पे। और हम्म। जो केमिकली है इसकी डेफिनेशन है इनऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल ऑक्साइड्स हैं, जो डिकम्पोजिशन एंड फ्यूजन से इसमें अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ कंपाउंड्स होते हैं और इसमें रैंडम स्ट्रक्चर होता है। ये इसकी डेफिनेशन। सही है। और मैम फिजिकली इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। हम्म। विस्कोसिटी का क्या रोल होता है इसकी प्रॉपर्टीज के साथ? विस्कोसिटी का, जो ये विस्कोसिटी हम बोल रहे हैं कि इसकी विस्कोसिटी काफी हाई होती है, तो विस्कोसिटी का इसकी जो ग्लास की जो फाइनल प्रॉपर्टीज होती है उनके साथ क्या लिंक होता है?
अगर विस्कोसिटी आपके ग्लास की ज्यादा होगी तो आपका जो ग्लास है फाइनल बनेगा जो, उसकी स्ट्रेंथ यानी उसकी हार्डनेस जो है वो ज्यादा होगी या कम होगी? कम मैम हो, कम होगी। अगर उसकी विस्कोसिटी कम है तो कम होगी, ठीक है। विस्कोसिटी का ताल्लुक किस चीज के साथ है कि विस्कोसिटी आपकी मटेरियल जो बन रहा है ना, ग्लास जो बन रहा है, उसकी फाइनल जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करती है। अच्छा, और इसके अलावा इसमें हमारे पास रॉ मटेरियल जो था, बोरोसिलिकेट वाला जो आपका ग्लास है, उसकी कंपोजिशन क्या है? मैम बोरोसिलिक आपने क्या पूछा है? जो आपकी केमिकल कंपोजिशन की बेस पे ग्लास की टाइप्स हैं, उसमें बोरोसिलिकेट एक टाइप है, तो बोरोसिलिकेट जो ग्लास की टाइप है उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन सबकी क्या है, रॉ मटेरियल कौन कौन सा होता है? मैम B2O3 सिलिका यूज होता है और लेस देन 10% मैम हमारे पास सोडियम ऑक्साइड यूज होता है। सही है। डिस्पर्शन का प्रोसेस क्या है? डिस्पर्शन किसको जिसमें बोलते हैं? मैम जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है इसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। वेलोसिटी इसकी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा डिस्पर्शन, विट्रिफिकेशन की। आपको पता है डिस्पर्शन का वैसे लफ्जी मानी क्या होता है? डिस्पर्स होना, बिखर मैम जाना। बिखरा हुआ। हाँ, ठीक है। जो टूट। तो विट्रिफिकेशन जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है उसको डिफाइन करो, क्या है? ये तो सिंपल डेफिनेशन है इसकी, विट्रिफिकेशन की। मैम विट्रिफिकेशन ये प्रोसेस होता है कि हमने कोई चीज़ फॉर एग्जांपल हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, तो हमने उसको किसी और फॉर्म में लेके जाना है, मतलब कि कोई मेल्ट चीज़ है हमने उसको लिक्विड चीज़ में लेके आए हैं, उसको या फिर ग्लास को लिक्विड है तो सॉलिड, उसको सॉलिड में लेके जाना सॉलिड में लेके आए हैं। है। जी। ग्लास में आपने कन्वर्ट कर दिया, जो आपका लिक्विड फॉर्म थी ना इसकी, तो जो उसको आपने कन्वर्ट कर दिया ग्लास के अंदर। आपने टाइप्स पढ़ी थी, जो नॉर्मल टाइप्स हैं, उनमें मिरर्स कौन यस से मैम, होते हैं? लैमिनेटेड। मिरर्स क्या हैं? बड़े कॉमन हैं। मैम मैम मिरर वो वाला ऑब्जेक्ट होता है जिसमें गुड स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होती है, जिसमें हम्म। हम रिफ्लेक्शन को अच्छे तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं, और ये स्मूथ इनफ होती है टू फॉर्म एन इमेज, तो और ये इमेज बनाने की सलाहियत रखती है। स्मूथ। मरवा, आप उठें जरा। मरवा, आपको आवाज आ रही है? मरवा, मरियम, आपको आवाज आ रही है? ये सब जो है ना अटेंड करके क्लास सो जाते हैं। मुबशर, आपको आ रही है? किसी को भी नहीं आ रही। अच्छा, मैंने ना एक चीज देखी है। मैंने आप लोगों का मिड टर्म अभी लिया, तो उसमें सबके मार्क्स मैंने दिए, तो जो स्टूडेंट्स तो एक्टिव हैं क्लास के अंदर, ठीक है, मुझे लगता है मुझे उनको मार्क्स देने चाहिए थे। जो एक्टिव नहीं है ना, जो बैठे रहते हैं, और जो उस वक्त, और उनके अगर एक एक नंबर भी कम था ना, तो वो फिर भी आके शोर मचा रहे थे कि हमें तो उम्मीद थी जी, हमारे तो इतने होने चाहिए, हमारे नंबर इतने कम क्यों हैं? आप लोग क्लास के अंदर एक्टिव ही नहीं होते, बैठते ही नहीं हो, प्रॉपर रिप्लाई नहीं करते। हामिद चीमा, आप बैठे हुए? नहीं, हामिद भी नहीं बैठा हुआ, इसका माइक ही नहीं है। मैम मैं इधर ही हूँ। कौन है ये जिसने अभी बोला? उसवा। उसवा जी, आप बताएं कि ये जो लेमिनेटेड ग्लास है, ये क्या होता है? मैम इसके ऊपर लेमिनेशन करते हैं हम पॉलिएस्टर वगैरह की, हम्म। ताकि जो हमारा ग्लास है हम्म। उसमें जब क्रैक आए तो वो बिल्कुल टूट के ना गिर जाए, हम्म। उसको एक फोर्स होल्ड करती रहे, हम्म। स्पाइडर वेब टाइप उसमें बन जाए जब क्रैक पड़े तो। ठीक है। फ्यूजन ग्लास क्या होता है?
फ्यूजन ग्लास क्या है, कोई बताए आप जब लोगों में हम से? किसी ग्लास को मैम किलन के अंदर जो है वो फायर करते हैं एक स्पेसिफिक रेंज के ऊपर, हमारी वो हम्म रेंज हो सकती है 593 और हम्म 816 डिग्री सेल्सियस। सही है। एश्ड ग्लास, एचिंग से एक कॉन्सेप्ट आता है। एश्ड ग्लास क्या होते हैं? मैम जिसमें हम ग्लास के ऊपर मैम कोई आर्ट अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम उसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई कर दें, एसिडिक हो सकती है, वो कास्टिक हो सकती है और एब्रेसिव सब्सटेंसेस हो सकती हैं। और ये पर्पस क्या होता है ऐसे ग्लासेस का, मतलब एप्लीकेशन क्या है? मैम ड्यूरिंग मीटिंग्स प्राइवेसी के लिए। हाँ ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे आ जाते हैं थोड़ा सा ही इसको, आज का है स्लाइड्स जो मेरे पास हैं जो टाइप्स को कवर करेंगी, हम लोग इसको 6-7 हैं और वो देख लेते हैं और फिर मैं इसको फाइनल कर दूंगी, यानी हम लोग नेक्स्ट उस पे चले जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग पे। अच्छा, ये आपका मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था ना, एश ग्लास और स्टेन ग्लास एक रह गया था। स्टेन ग्लास क्या होता है, इम्पोर्टेंट है ये स्टेन्ड ग्लास। मैम ये नहीं हमने पढ़ा? स्टेन ग्लास अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा? नो मैम हमने अच्छा नहीं पढ़ा चलें अभी। ठीक है। फ्लोट ग्लास है नेक्स्ट आपका, एश ग्लास लास्ट स्लाइड थी, इसके बाद हमारे पास है फ्लोट ग्लास। फ्लोट ग्लास क्या होता है, ये एक जो टिन होता है ना, बेड ऑफ टिन होता है, उसके ऊपर ग्लास फ्लोटिंग फॉर्म में, मोल्टन ग्लास फ्लोटिंग फॉर्म में डिपॉजिट होता है। ठीक है, इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो आपकी सरफेस है ना, यूनिफॉर्म थिकनेस के साथ बिल्कुल फ्लैट सरफेस आपको मिले। और जो ज़्यादातर विंडोज़ आजकल बन रही है मॉडर्न विंडोज़, वो इस फ्लोट ग्लास के से बन रही हैं। ठीक है, फ्लोट ग्लास जो होता है उसमें जो मेन कंटेंट होता है वो सोडा लाइम का होता है, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटीज के अंदर बोरोसिलिकेट की भी होती है। सही है, सिंपल है। फ्लोट ग्लासेस क्या होते हैं, फ्लोट ग्लासेस बेसिकली डिपॉजिट होते हैं मोल्टन फॉर्म में ऑन बेड ऑफ मोल्टन टिन। और इनका जो पर्पस होता है, मेथड जो होता है ना इसका, ये हमें यूनिफॉर्म थिकनेस प्रोवाइड करता है और फ्लैट सरफेस देता है ओवरऑल। और ये मॉडर्न जो विंडोज़ हैं उनके लिए यूज़ होता है। और ज़्यादातर इसमें सोडा लाइम मेजर कंपोनेंट होता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में। और जो माइनर क्वांटिटीज़ होती हैं वो बोरोसिलिकेट की होती हैं। फिगर्ड ग्लासेस जो हैं वो नेक्स्ट हैं। अब फिगर ग्लासेस आप देखें, मैंने कितने सारे इमेजेस जो हैं वो आपके सामने रखे हुए हैं कि कौन कौन से हैं। तो उसमें ये आपके पास पैटर्न होंगे, ठीक है, हाई डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज इस तरह की बनी हुई होंगी। यानी आपके पास ग्लास शीट होगी जो पैटर्न की फॉर्म में बनी हुई होगी, इस तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होती। हालांकि वो एच एच ग्लासेस को भी इसी उसमें मिला सकते हैं कि वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं होते, लेकिन उसमें एचिंग का प्रोसेस होता है जिसमें जो उसका कास्टिक या फिर एसिड या फिर कोई एब्रेशन के थ्रू उसमें उसको जो है ना नॉन यानी उसको आप ट्रांसपेरेंट नहीं रहने देते। और इस तरह से जब आप बना रहे हैं, इसमें शीट्स डिपॉजिट होती हैं रोल करके, और उसके ऊपर इस तरह से आर्ट, उसके ऊपर कोई सा भी आप बना लें उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए। ठीक है, पर्पस दोनों का सेम ही है, ये भी आपका एप्लीकेशन सेम ही होगी इसकी, लेकिन इसकी थोड़ा सा बनाने का तरीका फर्क है। ये मैम फिग जी। इंटेग्लियो फिगर क्या होगा? इंटेग्लियो फिगर मतलब एक फिगर की फॉर्म में, जिस तरह फिगर आप उसके ऊपर इंटीग्रेट कर देते हैं इंटेग्लो की फॉर्म में। ठीक है, यानी आपने शीट्स को इस तरह से रोल करना है कि वो एक फिगर की फॉर्म ले ले। ठीक है मैम। ठीक है, जी मैम। और ये एक और चीज है कि ये सिर्फ वन साइडेड इसका होगा, जो ये पैटर्न होगा ये आपके ग्लास के वन साइडेड होगा, दूसरी साइड जो है वो फ्लैट होगी, उधर यस कुछ नहीं मैम, हो। एक साइड ब्लर होती है इसकी। जी।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है स्टेन ग्लास। स्टेन ग्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि ये एक टाइप है ग्लास की। ये मटेरियल जो है इसको हम लोग स्टेन, ये मॉडर्न बड़ा खूबसूरत सा ग्लास होता है और इसको मेटालिक सॉल्ट हम लोग ऐड करने के बाद ना बनाते हैं। मेटालिक सॉल्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर ना इसको जब इसके ऊपर जो होता है ना कलर्ड की फॉर्म में, यानी कलर्ड ग्लासेस ना पैचेस की फॉर्म में इंसर्ट कर देते हैं। जिस तरह से हमने ग्लास के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो पैचेस की फॉर्म में ना स्टेन कर देते हैं उसको। ठीक है, अब मैं इसकी एक पिक्चर शायद होगी, हाँ ये इस तरह से, ये देखिए कितना खूबसूरत है। और ये सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन को इन्हेंस करने के लिए ये ग्लास जो है वो ना यूज़ किया जाता है। अगर खूबसूरती आपने इन्हेंस करनी है ना ग्लास की, तो उसके लिए ये स्टेन ग्लास यूज़ होता है। बी वेल ग्लास क्या होते हैं? बी वेल ग्लासेस जो हैं यूजुअली ये बनेंगे, आप इसका 1/4 जो है वो क्लियर ग्लास का लेंगे, ठीक है, और 1 इंच जो है बी वेल लेंगे। बी वेल क्या होता है, यानी जो प्रिज्म के तौर पे एक्ट करें और सनलाइट को रिफ्लेक्ट करें, डायफ्रैक्ट करें, ठीक है, डायफ्रैक्ट करें यानी उसको उसका जो ग्लास वर्क है ना उसको इन्हेंस करने के लिए, यानी उसमें आपकी जो सनलाइट है उसको उसको डायफ्रैक्ट करने के लिए भी यूज हो और प्लस उसमें ग्लास वाली प्रॉपर्टी भी आ जाए, तो दोनों का को मिक्स करके बनाया जाता है। और इसकी मिसाल ये जो पिक्चर है इसको इस तरह से देख लें, इस तरह के होते हैं बी वेल ग्लासेस। यानी आपका जो ये वाला ग्लास है इसमें और इस ग्लास में फ़र्क ये है कि इस ग्लास में आपके पास कलर्ड स्टेन हुआ हुआ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये जो नॉर्मल ग्लास है इसके अंदर मिक्स नहीं हुआ हुआ ज़्यादा। इसमें आपके पास नॉर्मल ग्लास का 1/4 होगा और 1/4 जो है ना 1/4 जो है ना वो आपका बी वेल हुआ हुआ ग्लास होगा। कास्ट ग्लास क्या होता है? कास्टिंग बेसिकली हम बोलते हैं किसी चीज़ को कास्ट करना, ठीक है। कास्ट करके हम किसी हमने जो एक उसमें पढ़ा था सीमेंट के अंदर, तो हमने कास्टिंग का एक प्रोसेस पढ़ा था, वर्ड पढ़ा था कि कास्टिंग का, किसी को पता है कि कास्टिंग क्या होती है? हमने पढ़ा था कि जब सीमेंट का नहीं, सॉरी, हम लोगों ने क्ले में पढ़ा था, ठीक है। जब हम लिक्विड जो क्ले होती है उसको पोर करते हैं मोल्ड के अंदर तो उसको कास्टिंग का प्रोसेस बोलते हैं। आप लोगों ने क्ले का बिल्कुल भी नहीं याद किया हुआ ना, कुछ समझ नहीं है क्ले जो पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। तो होलो कैविटी जो है ना वो इंट्रोड्यूस करने के लिए कास्टिंग का प्रोसेस होता है। फिर इसके बाद जो उसकी सरफेस होती है वो ड्राई होके कास्ट हो जाती है, उसके ऊपर ग्लास आ जाता है और दरमियान में से ये होलो रहता है। ये देखें एक एग्जांपल इसने दी हुई है, ये इसमें मिक्स कर देंगे हम क्ले को, प्लास्टर को, कंक्रीट को, इपॉक्सिस को, ठीक है। ये मिक्स इसीलिए क्योंकि हमने कास्टिंग मटेरियल जब हम यूज़ करेंगे तो ही कास्टिंग होगी ना, तो उसमें कोई ग्लास के साथ मिक्स कर देंगे कुछ ऐसा मटेरियल। और कॉम्प्लेक्स शेप्स जो जहाँ पे हमें रिक्वायर होती हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है। लास्ट हमारे पास आता है फ्रेमलेस डोर्स। ये वो वाले डोर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली थ्रू सेंसर जो है वो कई दफ़ा ओपन होते हैं और फ्रेमलेस होते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में होते हैं, साइड पैनल और रिटर्न पैनल के साथ। ये फ्रेमलेस डोर इसका लास्ट टाइप है। तो ये थी आपके पास सारी ग्लास की टाइप्स: लैमिनेटेड ग्लास, स्टफन ग्लास, फ्यूजन ग्लास, मिरर्स, एश ग्लास, फ्लोट ग्लास। आज हम लोगों ने फ्लोट से स्टार्ट किया था और फ्रेमलेस। फ्रेमलेस की तरफ आए हैं। एक ना इसमें है टिंटेड ग्लास ना, ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो टिंटेशन से बनता है, लेकिन आप लोग
करने को तो कुछ 1-2 क्लासेस की टाइप्स और भी हैं, ठीक है, जो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ इन्हीं के ऊपर फोकस करके ना, ये जो मैंने पढ़ाई हैं बस इन्हीं के ऊपर, उनमें से इम्पोर्टेंट जो मुझे जिसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, वो हम थोड़ा सा फर्दर भी आगे इसको देखेंगे। वो स्टेन ग्लासेस हैं, फ्लोट ग्लासेस हैं और फिगर्ड ग्लासेस हैं, ठीक है, ये वाले, ये 3 है। बाकी ये ठीक है, ये आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लिया है, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि लैमिनेटेड ग्लास फ़र्क क्या होता है, यानी आपका जो लैमिनेटेड ग्लास है वो क्या है, टफन ग्लास किसको बोल रहे हैं, फ्यूजन ग्लास, हालांकि ग्लास तो एक ही है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सा उनकी बनाने के तरीके में थोड़ा सा, और इसकी एप्लीकेशन जो है ना उसकी बेस पे थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। चलें, बस यही था, और बहुत बिल्कुल छोटा सा आज मेरा लेक्चर था, और ना आप लोगों को मैं आज असाइनमेंट जो वो अपलोड कर देती हूँ, तो सॉरी, हाँ, और आप लोगों ने आज पैनल ओपन है, पोर्टल ओपन है आपका, तो असाइनमेंट्स मुझे आप लोग जैसे ही मैं बोलूँ तो आप लोगों ने अपलोड कर देनी है, मैक्सिमम कल तक मुझे दे दें, ठीक है। ठीक है मैम, आप क्वेश्चन अपलोड कर देना तो फिर हम कल तक अपलोड कर दें। हाँ, और ये मुझे कोई ना हो कि मैं आज क्वेश्चन अपलोड कर दूं और आप लोग परसों तक मुझसे टाइम मांग रहे हो, या आप मंडे तक इस चीज़ को ले जाओ, सारे आज ही करेंगे, ठीक है, या कल करेंगे। ये अक्सा शहजादी अभी आ रही हैं, इनको कोई बता दे कि क्लास हो गई है। अब मैं इनकी अटेंडेंस, अच्छा आप मुझे बताएं, 14 लोग बैठे हुए हैं, और 14 लोगों में से आपके 65 मेरे ख्याल टोटल हैं स्टूडेंट्स क्लास में, तो 13-14 लोगों ने क्लास ली है। अब मुझे बताएं मैं ये इन बाकी लोगों की एब्सेंट मार्क करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैम आज पहला दिन है, आज माफ कर दें। आज पहला दिन है, आज मैंने माफ कर दिया, नेक्स्ट टाइम मैंने 1-2 दफ़ा तो ऐसे हुआ है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने सबकी अटेंडेंस लगा दी है, लेकिन अब मैं जो लोग जो आएंगे ना उन्हीं की अटेंडेंस होगी, क्योंकि इस तरह कोई भी क्लास में नहीं आता, उनको पता होता है रिकॉर्डेड लेक्चर उनको मिल जाता है, ठीक है, कोई क्लास में नहीं आता, और इसी तरीके से अटेंडेंस उनकी लग जाती है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना आप लोगों की अटेंडेंस सिर्फ उन्हीं लोगों की लगाऊंगी जो क्लास में होंगे, ठीक है। चलें इसको करते हैं ओके फिनिश मैम। अभी, आज के दिन के लिए सबको मैं छोड़ रही हूँ, फर्स्ट डे था, नेक्स्ट टाइम आप लोग क्लास लेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, ओके मैम। अल्लाह हाफिज।